जिला अनंतनाग में एक फौजी लापता, छुट्टियों से ड्यूटी पर वापस आने वाला सिपाही लापता, राइफलमैन आबिद बट हो गए हैं लापता। पुलिस में दर्ज कराई गई है शिकायत, अभी तक दहशतगर्दी से जुड़ा नहीं माना जा रहा है मामला। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने की मरकजी बजट पर सख्त तनकीद, जम्मू कश्मीर के लिए मायूस कुन और नाकाफी दिया करार। बागबानी शोबे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने पर हुकूमत पर तनकीद। रियासी जिले के किसानों ने किया बजट तजावीज का खैर मकदम, वज़ीर खजाना और वज़ीर आजम का शुक्रिया अदा। ऑर्गेनिक काश्तकारी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं जिले के किसान। पिछले 30 वर्षों जैसे अब नहीं है हालात, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा का बयान। कहा जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है अब आगे, खेल को रोजगार से जोड़ने की जरूरत, एजुकेशन की तरह स्पोर्ट्स पॉलिसी भी लाजमी। श्रीनगर में कल से मुख्तलिफ इलाकों में रहेगी मखसूस औकात में बिजली मअतल, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जारी किया शेड्यूल। बिजली के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और अपग्रेडेशन के पेश नजर इक़दाम। जम्मू में चोरी, डकैती और गैंगवार की बढ़ती वारदातें, शिवसेना ठाकरे ने किया एहतजाजी मुजाहरा। कहा जम्मू में अमन अमान की सूरत हाल पर सवालिया निशान, नए आने वाले लोगों की वेरिफिकेशन की मांग। माजहमा, कानहमा और दूसरे इलाकों में कुदरती आबी ज़खायर को बचाने के लिए मुहिम, घर घर जाकर आगाही मुहिम शुरू। नदी नालों में कूड़ा करकट न डालने की दी जा रही है तरगीब। गुरेज में जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट, तुरेल और बख्तूर में भी इनेकाद, इलाके में विंटर स्पोर्ट्स मुतारिफ कराने की कोशिश। रुकन असम्बली गुरेज ने कहा कि करेगी स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद। आदाब, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जिला अनंतनाग में एक सिपाही लापता हो गया है। छुट्टियों से ड्यूटी पर वापस आने वाला सिपाही अनंतनाग में लापता हो गया है। छुट्टियों के बाद घर से ड्यूटी पर वापस आने वाला ये सिपाही लापता बताया जाता है। बताया जा रहा है कि राइफलमैन आबिद बट हफ्ते को रंगरेट में ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए अनंतनाग जिले के छतरगुल में अपने घर से निकले थे। ओहदेदारों ने बताया कि फौजी ने आज सुबह तक कैंप में इत्तला नहीं दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। कहा जा रहा है कि फिलहाल यह दहशतगर्दी से जुड़ा मामला नजर नहीं आ रहा है। उधमपुर जिले के लिटी इलाके के कंदलबोर में ज़ेर तामीर कच्चे मकान की दीवार गिरने से 11 साला बच्चे की मौत हो गई। इस वाक़े में दूसरा बच्चा शदीद जख्मी है। शदीद जख्मी लड़की को करीब PHC मुंतकिल किया गया है, जहां डॉक्टरों ने इसकी संगीन हालत को देखते हुए इसे एसोसिएटेड अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर रेफर कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने बताया कि जिला उधमपुर के लिटी इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 11 साला बच्चे की बदकिस्मती से मौत हो गई और एक लड़की जख्मी हुई है। इसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि टीम को मज़ीद तफ्तीश के लिए मौके पर रवाना किया गया है। शीरी बारामूला में एक नौजवान पर चाकू से हमला करने का वाक़या पेश आया। मुतासरा की शिनाख्त साहिल तारिक डार के तौर पर हुई है, जिसे शदीद जख्मी हालत में GMC बारामूला मुंतकिल किया गया। हमले की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है, ताहम पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मी की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने मरकजी बजट पर सख्त तनकीद करते हुए इसे जम्मू कश्मीर के लिए मायूस कुन और नाकाफी करार दिया। वकील ने जम्मू कश्मीर के बागवानी शोबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। खासतौर पर सेब की सनत, जो सालाना 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैदा करती है और लाखों ख़ानदानों की किफ़ालत करती है। उन्होंने हुकूमत पर मज़ीद नुक्ताचीनी की
कि वो जम्मू कश्मीर की मईशत में अहमियत के बावजूद बेरोजगारी, जद्दोजहद करने वाले कारोबार, जवाल पजीर सियाहत के शोबे को हल करने में नाकाम रही है। पेश हुआ और बजट पास हुआ, इससे साफ जाहिर है मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की गुर्बत को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। और लग रहा है उनकी पॉलिसी, जितने यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग इक़्तिसादी तौर कमज़ोर हैं, इतना वो मेन स्ट्रीम के नज़दीक आएंगे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। जब तक न यहाँ की इकनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ मरकजी सरकार तवज्जो दे, जब तक न यहाँ रोज़गार के हवाले से रोज़गार के वसाइल पैदा करने की तरफ तवज्जो दे, जब तक न मरकजी सरकार फ्रूट इंडस्ट्री, टूरिज्म को बढ़ावा के लिए तवज्जो दे, तब तक यहाँ के लोग मेन स्ट्रीम के नज़दीक नहीं आ सकते हैं। फ्रूट इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोज़गार दे रही है। फ्रूट इंडस्ट्री नियर अबाउट एनुअली 10,000 करोड़ सरकार को दे रही है। लेकिन इस फ्रूट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी था फ्रूट ग्रोवर्स को एक पैकेज देने की, और इसकी कोई जिक्र ही नहीं की गई। हालांकि ज़रूरत थी। इस वक्त फ्रूट ग्रोवर्स डिमांड कर रहे हैं शुरू से कि यहाँ फ्रूट मंडी सोपोर में कम से कम एक कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, श्रीनगर में होना चाहिए। इसी तरीके से नई टेक्नोलॉजी पर जूस फैक्ट्री होनी चाहिए। इस पर अगर कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस होता तो लगता है कि मरकजी सरकार फ्रूट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने चाहती। बजट में किसानों के लिए एक अहम कदम उठाया गया है, जिससे इनकी माशी हालत बेहतर होने की उम्मीद है। किसान क्रेडिट कार्ड की हद 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। रियासी जिले के किसानों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। रियासी जिले के किसान तेजी से ऑर्गेनिक काश्तकारी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इनके ज़राई तरीक़ों और पैदावार को ज़्यादा मुनाफा बख्श बना सकते हैं। मेरा नाम रिंकू है, मैं सीले ग्रां का रहने वाला। मेरा काम है किसानी का। जो बजट आया किसानों बारे ये मोदी साहब का धन्यवाद करने। जी किसान क्रेडिट लिमिट जी पहले 3 लाख की हूँ 5 लाख की है। ये वजह ने बड़े खुश हाँ। ये वजह ने मशीना उन्हें भी ले सकते, कोई काम भी कर सकते, तो 4 पैसे भी लभी सकते हैं। ये वजह ने मोदी का बड़ा शुक्रिया। फ़ायदा तो है ही है, सब्जी लगाने से अपना खुद अच्छी तरह खा लेते हैं, जो बचता बिक्री भी कर लेते हैं, 10-20 हज़ार रुपया सीजन का कमा भी लेते हैं। फ़ायदा तो हो ही जाता है हमारे को। इसी गौरी डालते हैं हम लोग आर्गेनिक वाला। ये बनारसी ने ट्रेनिंग दी थी, उस टाइम से चल रहा है, काफ़ी देर से चला रहे हैं। अभी जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे हमने किया है। हमको छोड़ के बाकी दूसरी पब्लिक भी यही काम कर रही है। जो आसपास वाले गांव वाले हैं वो भी अभी देसी गोबरी लगा रहे हैं, देसी सब्जियां लगा रहे हैं। देसी सब्जी वगैरह का ज़्यादा काम करना, जियां अपने लाई लिया गोभी लाई लिया, कड़म लाई लिया, मूली लाई ली, पालक लाई लिया। पालक 2-3 किस्म लाए दा होंदा, जियां में देसी पालक लाए दा होंदा, जिसी चीरों पत्तर पालक आखदे, ढोडी पालक लाए दा होंदा, एक चैनी पालक आखदे उसी सफेद डंडी वाला, में ओह भी लाए दा होंदा। इसलै गोभी के रेट पर मूली बिका दी है 10-12 रुपये किलो, 15 रुपये किसाने को ले लिया। ते गोभी कुत्थै लै 10 रुपये किलो नहीं लै दे। इस कारण कि अलग अलग चीज़ लाने कन्नै थोड़ा बैनीफिट लगदा। साढ़े किसानें गी हमेशा मेहनत कश होना चाहिए। अपनी मेहनत भी अपनी जमीन की पूरी हिफाजत करनी चाहिए। देखो फसल केड़ा असीं काम जिहदे विच असीं इनकम लगी, सब्जी बिच रोज़ की इनकम है। बानिहाल में एक तकरीब में मेंबर असम्बली बानिहाल गुल हाजी सज्जाद शाहीन ने 10 आंगनवाड़ी वर्करों और 15 आंगनवाड़ी हेल्पर में तकर्रीनामे तकसीम किए। ICDS बानिहाल में मुनक़िदा तकरीब में ज़िला प्रोग्राम ऑफिसर ICDS रामबन जहांगीर हाशमी और CDPO बानिहाल सिद्धार्थ दुबे के अलावा कई मुअज़्ज़िज़ीन और महकमे के मुलाज़मीन भी मौजूद थे। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में बच्चों की बेहतर नशोनुमा, इब्तदाई बचपन की देखभाल, ग़िज़ाइयत, सेहत, तालीम, ज़चगी की खिदमत को बेहतर बनाना। सज्जाद शाहीन ने यकीन दिलाया कि ICDS के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, वर्करों के मुशाहिरे में इजाफा करने और वसाइल की बरवक्त तकसीम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत नौजवानों में रोज़गार फराहम करने के लिए वादमंद है। हमारे आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, तकरीबन 10 और 15 के करीब आंगनवाड़ी हेल्पर्स, उनको पोषण डिपार्टमेंट की तरफ से, ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से पोषण स्कीम के तहत उनको
रिक्रूटमेंट के आर्डर्स उनको दिए गए। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पढ़ी लिखी बच्चियां हमारी, मैंने देखा जो बिल्कुल मेरिट्स पे बड़ा फेयरली ये प्रोसेस चला और फिर इनको आज इनके आर्डर्स जो है वो थमा दिया गया। इस हुकूमत का जिसकी सरपरस्ती जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं और इस महकमा जिसकी मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा है, हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, नौजवान बच्चे और बच्चियों को रोज़गार दिया जाए। आंगनवाड़ी सेंटर का नक्शा तब्दील हो चुका है। आज हर आंगनवाड़ी सेंटर में आपको एक बच्चे के लिए कुर्सी और टेबल मिलेगी जो शायद हमारे घरों में मौजूद नहीं है, हमारे अपने बच्चों के लिए। आज आपको हर आंगनवाड़ी सेंटर में एक हीटर मिलेगा ताकि सर्दी ना लगे बच्चे को, एक फ़ैन मिलेगा जो उसी के लिए एक्सक्लूसिव। ये इसी पिछले 1-1.5 साल में सारी तब्दीली आई है। और उसके बाद आज आपको हर आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों को पढ़ाई के लिए, जिसको लर्निंग मटेरियल कहा जाता है, वो मौजूद मिलेगा। सो अब देखिए मैं कहाँ कैसे इसके मतलब बता रहा हूँ आपको किस तरतीब से। और उसके बाद आज आपको हर आंगनवाड़ी सेंटर में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यानी खाना भी तैयार मिलेगा, हॉट कुक्ड मील जिसे कहते हैं। माज़हमा, कान्हमा और दूसरे इलाकों के शहरियों ने कुदरती आबी ज़खायर को बचाने के लिए घर घर जाकर आगाही मुहिम शुरू की है। नदी नालों में कूड़ा करकट न डालने की तरगीब दी जा रही है। इन इलाकों में बहने वाले मशहूर नाले सुखनाग की शनाख्त आलूदगी से ख़त्म हो रही है। इनका कहना है कि लोग घर से निकलने वाला कूड़ा करकट इन्हीं नदी नालों में फेंकते हैं। इन शहरियों ने ऐसे लोगों को 1 हफ्ते की मोहलत दी कि वो इस काम से बाज आ जाएं, वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माज़हमा में पानी की बहुत किल्लत है। वहाँ के माँ बहनें आपने देखा है, बहुत बार हम सड़क पर आए, पानी की बहुत शिद्दत थी। लोगों के अपने लोगों से इस्तदा की है कि एक मुहिम चलाई है कि मेहरबानी करके इस दरिया को कूड़ा करकट मत डालो। और बहुत से घरों ने उसमें पाइपें लगाए हैं जो मतलब लेटरिन बाथरूम गंदा जो उसमें जाता है, क्योंकि इससे पानी गंदा हो जाता है। यहाँ इकट्ठे जमा इसलिए हो गए कि हमारे लिए जो पानी के वसाइल थे, जो गुलमर्ग रोड से हमें पानी की पाइपलाइन आ रही थी, उससे धीरे धीरे हमसे छीन लिया गया। वो बाकी गाँवों की तरफ से दिया गया वो पानी हमसे कुछ नहीं रहा गया। जो दरिया के किनारे रहते हैं, मैं इनको जो बाथरूम का पाइप है उन्हें डाला दरिया में और गंदा पानी भी डाला, और दूसरा कि कूड़ा करकट इनको जमा करता है वो भी दरिया में डालता। मैं इन सबों से रिक्वेस्ट करके आपके ज़रिए, आपके माध्यम के ज़रिए से मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा ताकि दोबारा हमने 1 हफ्ते का इनका मोहलत दिया है, 1 हफ्ते का इनका मोहलत दिया है, ताकि 1 हफ्ते के बाद ये कानूनी कार्रवाई के खिलाफ हो जाएगी। ये घर घर जाकर, गाँव जाकर ये बेदारी मुहिम चला रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि वो घरों से निकलने वाला जो कूड़ा करकट है वो इस नाले में ना डाले। जो हमारे पास कुदरती आबी वसाइल है उनको बचाए रखे, और अगर बर वक्त इन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आने वाले वक्त में ये ज़खायर जो है ये ख़त्म होंगे और उनकी शिनाख्त बाकी नहीं रहेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं माज़हमा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। भारतीय फौज ने कठुआ के पहाड़ी इलाके धनोड़ गांव में ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में खासतौर पर गुजर बकरवाल तबके के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुफ्त तिब्बी मुआयने के साथ दवाइयां भी हासिल की। मकामी लोगों ने फौज के इस इक़दाम की तारीफ की और मुतालबा किया कि ऐसे कैंप्स का इनेकाद मुस्तकबिल में भी जारी रखा जाए ताकि दूर दराज के लोगों को तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकें। आर्मी ने यहाँ पे कैंप लगाया है सर। आर्मी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर, कि जैसे हमारे गरीब लोग थे सर, कई लोग जाके गठुआ में जाते थे, पठानकोट में जाते थे सर, तो आर्मी ने यहाँ पे हमारे लोकल गांव में कैंप लगाया है सर। हम इस बात का, सेना आर्मी ये तो ऐसे हमारी रिश्तेदारी तो ये तो करती है, मगर इसलिए भी आर्मी ने हमारा कैंप लगाया, हमारे गरीबों लोगों के लिए दवाई यहाँ पे बांट रही हैं फ्री में, तो इसका बात का भी हम आर्मी अपनी का शुक्रगुजार करते हैं। मतलब बहुत अच्छा चेकअप कर रहे हैं और काफ़ी पब्लिक आई हुई है, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, साथ में मेडिकल चेकअप तो हो ही रहा है और सभी डॉक्टर्स आए हैं, गायनो, फिजिशियन, और बच्चों के लिए भी जैसे सारे आए हैं। और यहाँ पे बुजुर्ग, बच्चे, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, आर्मी उनको बिल्कुल सपोर्ट करती।
गुरेज में पिछले कुछ सालों से मकामी नौजवान जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करते हैं ताकि गुलमर्ग और पहलगाम की तरह हुकूमत गुरेज में भी विंटर स्पोर्ट शुरू करने की जानिब मुतवज्जह किया जा सके। पहले अगरचे ये स्नो क्रिकेट सिर्फ गुरेज तक महदूद था, लेकिन अब तुलेल और बख्तूर में भी स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इधर गुरेज के मकामी MLA नज़ीर गुरेजी का कहना था कि फरवरी में मजीद बर्फ गिरने के बाद सरकारी सतह पर गुरेज में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया जाएगा। पिछले चंद सालों से यहाँ गुरेज में एक रुझान है यहाँ के नौजवानों में पैदा हुआ है कि वो विंटर में यहाँ पर क्रिकेट के खेलों का इनेकाद कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। गुरेज 3 जोनों में बटा हुआ है। एक है ऊपर वाला जोन तलेल, दूसरा मिडल जोन गुरेज और भक्तौर, और हर जगह में विंटर के इन चंद महीनों में नौजवान आपस में क्रिकेट खेलते हैं 2-2, 3-3 गाँवों मिलकर। तो इस कड़ी के सिलसिले में मेरी गुजारिश होगी कि अगर जो हमारी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकारी तौर पर एक बड़े टूर्नामेंट का यहाँ पर सर्दियों में इनेकाद करे, ताकि ये जो नौजवानों का रुझान है ये मज़ीद खेलों की तरफ हो जाए। अगर फरवरी में हमें बर्फ का, वहाँ बर्फ तो है नहीं अभी उतनी, अगर बर्फ पड़ी तो मैं डिपार्टमेंटल इस टूर्नामेंट को शुरू कराऊंगा, और एक टूर्नामेंट वहाँ जो है विंटर सपोर्ट्स जो है वहाँ नहीं है, ना होने के बराबर है, तो इस बार हम गवर्नमेंट की तरफ से उस क्रिकेट टूर्नामेंट को वहाँ इनकाद करेंगे। जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल के नारिस्तानी इलाके में मौजूद तारीखी मंदिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी शान रफ्ता खो रहा है। अगरचे ये मंदिर 600 साल पुराना है और इसकी देखरेख महकमा आसार कदीमा के जिम्मे है, मगर मकामी लोगों ने बताया कि मंदिर को जाज़िब नज़र बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया जा रहा है। इधर मशहूर तारीखदा डॉक्टर निसार अहमद तराली ने बताया कि अगरचे इस इलाके को हाल ही में सेहती नक्शे पर लिया गया था, लेकिन अभी तक इलाके में कोई तामीराती काम शुरू नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की है। तराल से शुमाल की तरफ 17 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आबाद है जिसका नाम है नारिस्तान। ये बरार आंगन जो पहाड़ मशहूर है उसके दामन में ये वाक़ा है पहाड़। इस गांव की बस्ती में एक वैरान सा पुराना मंदिर है जिसको पत्थरों का मंदिर है, जिसको नारिस्तान मंदिर भी कहते हैं। ये जो गांव है इसका ज़िक्र नीरमत पुराण जो कि किताब लिखी गई है, पहली तारीखी किताब कश्मीर पर जो लिखी गई है 6वीं सदी ईस्वी से 7वीं सदी ईस्वी के दरमियान ये किताब लिखी गई है, इसमें इस नारिस्तान गांव का भी जिक्र है। इसके बाद जो बाकी किताबें हैं, फ़र्ज़ करें राज तरंगी है, राज तरंगी में ये जिक्र है कि इसका पता नहीं है कि ये जो नारिस्तान एंशिएंट मॉन्यूमेंट है या पत्थरों का मंदिर है ये किसने बनाया है। कारकोटा प्रिंस जो है उसके बादशाह जो चंद्रपीड़ा है उसने ये तामीर किया है, और ललिता दत्त या मुक्ता पीड़िया वहाँ पर विज़िट पर आए हैं। ये चाइनीज़ पगोडा टाइप है, और इसी चाइनीज़ पगोडा टाइप के बारे में कहा जाता है कि उसके बाद जो मटन में एक टेम्पल तामीर किया गया था जिसको मार्टिन टेम्पल कहते हैं, वो इसी फ़न तामीर को देखने के बाद ही तामीर किया गया था। वाल्टर लॉरेंस जिसने द वैली ऑफ कश्मीर लिखी है, उसने भी इसका जिक्र किया है कि ये बरार आंगन जो पहाड़ है उसके दामन में वाक़ा है, और ये तकरीबन 65 मुरब्बा फीट में दर्ज है वहाँ पर। जब से ये टूरिज़्म में लिया गया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पर कुछ भी जिक्र नहीं है, कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लिखा गया है, कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की दर्ज की नहीं है, ताकि लोगों को जो पुरानी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं या दीगर जो पुरानी चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व किया जाए और उनके मतलब लोग जानकारी हासिल कर सकें। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम सैनी के निशाने पर रहे अरविंद केजरीवाल। कहा 8 तारीख के बाद होगा केजरीवाल का हिसाब, केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखाएंगे दिल्ली वाले। वक्त पर जेपीसी की रिपोर्ट कल लोकसभा में होगी पेश। 655 पेज की रिपोर्ट की गई तैयार। जगदम्बिका पाल कल पेश करेंगे रिपोर्ट। फिलीपींस से गैंगस्टर जोगिंदर को किया गया है डिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में हासिल की कामयाबी। 5 हत्याओं समेत 15 संगीन मामलों में दोषी है जोगिंदर। महाकुंभ मेले में लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, कमा रहे हैं पुण्य। अब तक 33 करोड़ 61 लाख लोगों ने किया स्नान, 42 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी।
महाकुंभ में विवादों में घिरा किन्नर अखाड़ा। खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताकर एक्शन लेने वाले अजय दास को अखाड़े के पदाधिकारियों ने संस्थापक मानने से किया इनकार। आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने लीगल एक्शन लेने की कही बात। सांबा पुलिस ने पशु तस्करी पर की कार्रवाई। मौके से 4 मवेशी बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे रामबन में सड़क हादसा। 2 गाड़ियों की टक्कर से हुआ हादसा। हादसे में 10 लोग घायल। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। सोनावारी में आग से तबाही। लकड़ी का वर्कशॉप जलकर राख, लाखों का सामान जलकर खाक। पुलिस आग लगने के कारणों की कर रही है जांच। मरम्मत कार्य के चलते कल से श्रीनगर के कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। मरम्मत के मद्देनजर ये उठाया गया है कदम। जम्मू कश्मीर के बजट में की गई कटौती। जम्मू कश्मीर को 41,000 करोड़ रुपए आवंटित। लद्दाख के बजट में भी कटौती की गई। झांसी में सड़क पर दौड़ी कार की डिग्गी में बैठक पर लड़कियों ने किया सफर। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। सिंगर उदित नारायण ने लाइव शो के दौरान स्टेज पर फैन को किया किस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद के लिए एक नई सहूलत फराहम कर रहा है, जिसके तहत इन्हें वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सर्विस में तरजीह दी जाएगी। इस सहूलत के तहत फरवरी की पहली तारीख से हेलीकॉप्टर सर्विस किराए में रियायत दी जाएगी और अकीदतमंदों को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग ने कटरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले का ऐलान किया, जिसके मुताबिक ग्रुप्स के लिए 20% तक का कोटा मुख्तस किया गया है। ये इक़दाम भवन और बहरून घाटी के दरमियान रोपवे और बैटरी कार जैसी सहूलियात के मुताबिक किया गया है, ताकि बुजुर्ग और माजूर अफराद की यात्रा को मजीद आसान बनाया जा सके। तो एक इम्पॉर्टेंट सुझाव जो आया था वो ये था कि हेलीकॉप्टर सेवाएं जो बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही हैं उसके अंदर सीनियर सिटीजन और दिव्यांग कैटेगरी के लिए एक स्पेशल कोटा रहना चाहिए, एक डेडिकेटेड कोटा रहना चाहिए, जो आज के समय पे ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट से बुकिंग्स होती हैं उसमें उपलब्ध नहीं है। जबकि जो करंट काउंटर है, प्रायोरिटी काउंटर है, वहाँ पर तो दिया जाता है उनको प्रेफरेंस, लेकिन अगर आप वेबसाइट से बुक करना चाहें तो आपके पास एक प्रायोरिटी कोटा नहीं है, जैसा कि शायद IRCTC या अन्य वेबसाइट्स पे रहता है। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी टीम ने उस जो चीज़ को हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे उसको आज हासिल किया है। 1 फरवरी से जो हमारी बुकिंग्स वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी उसके अंदर हेलीकॉप्टर सर्विसेज में एक विशेष कोटा हमारे सीनियर सिटीजन्स और स्पेशली एबल्ड कैटेगरीज दिव्यांगजन के लिए रहेगा। और चूंकि बुकिंग्स आप सब लोग जानते हैं कि 60 दिन पहले ओपन होती हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है दोनों सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग कैटेगरीज से कि उनको काफ़ी सहूलियत मिली है ऑनलाइन बुकिंग्स हासिल करने के लिए। तो इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए आज हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए इस कोटे को रिलीज़ किया जा रहा है, जिससे हम समझते हैं कि यात्रा अनुभव इन कैटेगरी ऑफ पिलग्रिम्स के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। हैदराबाद में जुनूबी हिंद BHU अलमनाई मीट के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। ये सेमिनार IICT ऑडिटोरियम तारनाका हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, जहां मनोज सिन्हा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कौम साजी में किरदार पर रोशनी डाली। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ तलबा और मौज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। I believe it will be impossible to visualize modern education deeply woven in Indian heritage, culture and values. I think in that situation, holistic education will lose its soul. Now imagine for a minute, what if there was no IIT-BHU? I believe industrial revolution in the country in its true sense would have been incomplete and India would have lost its pilgrimage of science and technology. These two scenarios explain the role of Banaras Hindu University in nation building and the importance of the theme you have chosen for today's seminar. We also need to understand that Banaras Hindu University was not the first university in the country offering education. Before the foundation of Banaras Hindu University in 1916, we had educational institutions in cities like Mumbai, Chennai and Kolkata. Indian Institute of Engineering, Science and Technology in Sirpur, Hapara was established way back in 1856. University of Mumbai was established in 1857. The very same year, University was
University of Calcutta was established. Victoria Jubilee Technical Institute in Mumbai was established in 1887. These institutions were also offering various courses and scientific technical knowledge. But Banaras Hindu University, founded in 1960, had something else, which no other university in India had. It had Mahamana. He had created an institution which would be a reflection of futuristic education, Indian values, tradition and culture. While laying the foundation of Banaras Hindu University, Mahamana blended Indian heritage with modern education, so it can play the role in pre-independence as well as post-independence India. There is a saying in our culture, Vidya Vindante Amritam Samridyate Sukhamati. Thorough knowledge we attain immoderately, and through good action we are purified. Mahamana had always maintained that India needs economic empowerment and cultural enlightenment, and that is why he ensured that Banaras Hindu University to be a confluence of knowledge, culture and patriotism. श्रीनगर में कल से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। इसका शेड्यूल KPDCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी किया गया। शेड्यूल के तहत मुख्तलिफ इलाकों में मखसूस औकात के दौरान बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। हब्बक, हजरतबल, सौरा, खानियार, जकुरा, फतेह कदल, बरजोहामा, मुगल मस्जिद, बागवानपुरा, BAMK, उमरहीर के इलाके बिजली से मुतासिर रहेंगे। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक बिजली के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और अपग्रेडेशन के पेश नज़र यह कदम उठाया गया है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।